उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाहे बुलडोजर मॉडल हो या फिर मदरसा सर्वे मॉडल हो, धीरे धीरे हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक बाबा के बुलडोजर मॉडल की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया, जिसके बाद असम की सरकार ने भी अपने यहां अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद अब सीएम योगी उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मदरसों के सर्वे पर सहमति जता दी है, जिससे साफ हो रहा है कि अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। तो सीएम पुष्कर सिंह ने इस बात के संकेत दे दिए हैं, मदरसों का सर्वे होगा। और आइए अब आपको उत्तराखंड के मदरसों की तस्वीर भी दिखाते हैं कि आखिर कहां पर कितने मदरसे हैं, कितने मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कितने गैर रजिस्टर्ड मदरसे भी हैं, कितने मदरसे वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, इनकी संख्या है 103 की। वहीं मदरसा बोर्ड के अधीन 419 मदरसे हैं। जिन मदरसों को सरकारी मदद मिलती है उनकी संख्या 522 है और गैर पंजीकृत मदरसे करीब 500 की संख्या में मौजूद हैं। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सीएम धामी से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों के सर्वे की मांग की थी। अपनी मांग के समर्थन में शादाब शम्स ने कहा था कि पूरे प्रदेश में 500 से ज्यादा मदरसों को सरकारी सहायता मिल रही है। सरकार मदरसों के बच्चों को शिक्षा, खाना और बाकी सुविधाओं के लिए पैसा देती है। ऐसे में राज्य सरकार का पूरा अधिकार है कि वो इन मदरसों का समय समय पर निरीक्षण करे और इसी के तहत वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में मौजूद सभी अपने 103 मदरसों का सर्वे कराया जाए, ताकि ये पता चल सके कि राज्य सरकार की तमाम सुविधाओं का मदरसे में किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे पर मौलाना और मदरसा संचालकों ने रजामंदी जाहिर कर दी है। हरिद्वार के खरंजा कुतुबपुर के मुख्य मदरसे जामिया मदीनुल उलूम के संचालक और शिक्षकों ने साफ कर दिया कि अगर उत्तराखंड में मदरसों का सर्वे होता है तो ये सरकार का सही फैसला है और इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मदरसों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो मदरसे गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे हैं वहां पर गंदगी फैली है, जिसकी वजह से जो मदरसे नियम अनुसार काम कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं और मदरसा संचालकों ने पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के मदरसों के सर्वे की बात कही है। गलत चीज़ें हैं, ये हट जानी चाहिए, इनके सर्वे होने चाहिए। और जो मुस्लिम अड्डे हैं, धार्मिक स्थान हैं, तो जो है इनकी जांच होनी चाहिए। यानी कि जिनके कागजात वगैरह नहीं हैं, ऐसे ही चल रहे हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है और वहाँ की जांच भी होनी चाहिए। एक दरगाह है वहाँ पर और कले शरीफ में साबिर पाक की, इसलिए उन्होंने जो कहा है उसकी जांच से हम संतुष्ट हैं। तो उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। जिन भी विद्यालयों को भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, तो उसका सरकार को समय समय पर निरीक्षण करने का अधिकार है। सामाजिक ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसमें मदरसों का नाम आ रहा है बार बार, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों को शरण दी जा रही है देश के विभिन्न भागों में, तो उससे पूरा मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। इसलिए मुस्लिमों से भी मेरी अपील है कि ऐसे तत्वों की पहचान करके और सरकार को सहयोग करना चाहिए। अब जिन मदरसों से आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, जिन मदरसों में पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गलत शिक्षा प्रणाली डेवलप की जा रही है और एक विशेष तरह की पढ़ाई हो रही है, ऐसे मदरसों का सर्वे होगा। सर्वे से काम नहीं चलेगा धामी जी, और सर्वे उन मदरसों का ही केवल होगा जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मतलब 103। मैं मांग करता हूं कि 500 मदरसे, 540 मदरसे चल रहे हैं उत्तराखंड में, उन सभी का सर्वे कराइए। तो मदरसा सर्वे पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड
मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर से मदरसों का सर्वे चल रहा है। मदरसों का सर्वे कराने के पीछे सरकार की मंशा है कि मदरसों का संचालन नियम के मुताबिक हो रहा है या फिर नहीं, इसका पता लगाया जा सके। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए योगी सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है और इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों को आदेश भी भेज दिया गया। योगी सरकार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे बेहतर शिक्षा व्यवस्था करना है। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि मदरसों का वित्त पोषण कहां से हो रहा है, किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सर्वे में जो जानकारी जुटाई जाएगी उसमें मदरसे का नाम शामिल होगा, इस मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन सी है उसका नाम शामिल होगा, ये मदरसा कब से संचालित हो रहा है इसकी जानकारी होगी, जिस बिल्डिंग में ये मदरसा चल रहा है वो अपनी है या फिर किराए की, ये जानकारी होगी। मौजूद छात्र छात्राओं की संख्या भी इस फॉर्मेट में शामिल की जाएगी और जो शिक्षक इस मदरसे में पढ़ाते हैं उनकी जानकारी भी होगी। मदरसे में सुविधाएं क्या क्या है, इन मदरसों का सिलेबस क्या क्या है, यानी कि छात्र छात्राएं पढ़ते क्या हैं, इसकी भी जानकारी इसमें शामिल की जाएगी। सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी मौजूद रहेंगे जो ये तमाम जानकारियां जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर सरकारें मदरसों का सर्वे क्यों करा रही हैं? उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड की सरकार मदरसों का सर्वे क्यों कराने जा रही है? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिया है कि ये सर्वे क्यों जरूरी है, क्योंकि बीते 7 सालों में नए मदरसों को मान्यता नहीं मिली है, जो एक लंबा टाइम पीरियड है। साल 2013 में 118 मदरसे फर्जी पाए गए थे। अप्रैल 2022 में 7,442 मदरसों की जांच के आदेश दिए गए। मदरसों पर विदेश से फंडिंग लेने का भी आरोप है। मेन स्ट्रीम की बजाय धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है मदरसों में, इस बात की भी आहट है। धार्मिक कट्टरता बढ़ाने पर जोर देने का भी आरोप कुछ मदरसों पर लगा है। इसके साथ ही कुछ मदरसों पर आतंकी गतिविधि में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में कुल 40 से 50 हजार निजी मदरसे हैं।